नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुख करते उत्तराखंड की खबरों का। पंचायत चुनाव के बाद आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने रुड़की पहुंचकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रदेश सरकार पर इस दौरान उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पंचायत चुनाव के दौरान हरिद्वार प्रशासन के साथ मिलकर धांधली की है। उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी 4 सीटों पर जीतने जा रही थी, पर सरकार ने षड्यंत्र के तहत उन्हें हराने का काम किया और इसी तानाशाही को लेकर आजाद समाज पार्टी आने वाली 21 तारीख को जिला मुख्यालय पर लगभग 1 लाख लोगों को लेकर प्रदर्शन करने वाली है। चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि सरकार को जल्दी तानाशाही रवैये को खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो दलित समाज के लोग इस सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। हरिद्वार में जिला पंचायत चुनाव प्रस्तावित था। पिछले 2 साल से सरकार टाल रही थी। टाल क्यों रही थी? मैं अगर आज इसके परिप्रेक्ष्य को समझता हूं तो उसका कारण ये था कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार को एहसास था कि उनकी सरकार चली जाएगी। फिर अधिकारियों में भी सुगवाट हो जाती है, वो तानाशाही दृष्टिकोण से सरकार के इशारे पे काम नहीं करते, तो चुनाव फेर होता। इसलिए चुनाव को टाला गया। जब सरकार बन गई तो अब चुनाव कराया गया और उसमें जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमने वोटों की चोरी सुनी, लूट सुनी, लेकिन वोटों की डकैती हमने यहाँ पहली बार देखी कि जो लोग बैलेट पेपर से जीत गए हैं उनको कंप्यूटर की उसमें काउंटिंग में उनके मत जो है हारे हुए प्रत्याशी के सामने और हारे हुए प्रत्याशी के मत जो है जीतने वाले प्रत्याशी के सामने रख के 4 आजाद समाज पार्टी के जिला पंचायत सदस्यों को हरा दिया गया, जिनमें टिकोला, मुडलाना, सलेमपुर फर्स्ट और सिरचंदी 4 सीटें हम लोग जीते, उनको जबरन हरा दिया गया। ये लोकतंत्र की हत्या है, जनादेश का अपमान है। मैं तो चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था, उनकी केंद्र में भी सत्ता है और स्टेट में भी, वो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव कराने के बजाय वो अपने कार्यालय से ही जिलाधिकारी को बिठा के जिला पंचायत के प्रमाण पत्र बांटते थे। देश भर के प्रमुख शहरों की तरह विकास नगर में भी देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहराने लगा है, जिसको पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने फहराते हुए राष्ट्रीय ध्वज के शिलापट का उद्घाटन किया। करीब 22 लाख की लागत वाले मुख्य बाजार की पुलिस चौकी में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान स्थानीय प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, जो इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने। इस दौरान 105 फुट का तिरंगा मुख्य बाजार में लहराया गया। बहुत गौरव का पल है और किसी भी राष्ट्र के जीवन में राष्ट्र के मान, सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज सर्वोच्च सम्मान और स्थान रखता है। आज 105 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पर पुलिस चौकी परिसर में बहुत गरिमामय तरीके से, गरिमापूर्ण तरीके से स्थापित करने का काम किया गया। इसके लिए मैं सभी विकासनगर क्षेत्रवासियों को, पुलिस बल के सभी साथियों को, सभी नागरिक प्रशासन को, सभी जनप्रतिनिधियों को, सभी व्यापारियों को, समाज के सभी वर्गों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्रीय ध्वज हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता का भी प्रतीक है। प्रदेश स्तरीय विभिन्न मुद्दों को लेकर विकास नगर अंतर्गत सेलाकुई में क्षेत्रीय जनता ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सांकेतिक धरना दिया और अपनी मांगे पूरी न होने पर प्रदेश व्यापी आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी है। समाज सेवी आकिल अहमद की अगुवाई में यूनिफॉर्म सिविल कोड, मदरसा सर्वे और नदी नालों के करीब 10 लोगों को मालिकाना हक दिए जाने को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन और धरने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार लगातार मुस्लिमों को टारगेट कर रही है, जिसके चलते अन्य वर्ग भी इसकी जद में आ रही हैं, जिसे कभी भी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों की ओर से अपनी मांगों को लेकर तहसील प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर अपनी मांगें रखीं।
मीरोखाल बस हादसे के बाद घायलों का हालचाल जानने रितु खंडूरी पहुंची। डॉक्टरों को उचित दिशा निर्देश दिए हैं। पौड़ी में सिमड़ी गांव के निकट बारातियों से भरी बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद घायलों को कोटद्वार बेस अस्पताल में भर्ती किया गया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने बेस अस्पताल पहुंचकर घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने इलाज कर रहे चिकित्सकों से प्रत्येक घायल व्यक्ति की मेडिकल जानकारी के बारे में भी बातचीत की। पौड़ी गढ़वाल में जो कल बस का हादसा हुआ है, यहाँ पर कुछ हमारे पेशेंट्स आए हैं जो घायल हुए थे और कोटद्वार में उनका इलाज चल रहा है। यही देखने आए थे कि इलाज ठीक ठाक हो और जो हमारे घायल लोग हैं वो जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर की तरफ चलें। तो मैं यहाँ आज कोटद्वार बेस हॉस्पिटल में उन्हें देखने आई थी और इलाज ठीक से चल रहा है। पिरान कलियर में इस वक्त 754वां उर्स शुरू हो चुका है, पर अभी तक अवैध रूप से पार्किंग वसूली पर लगाम नहीं लग पाई है। हालांकि इस वक्त प्रशासनिक टीम का भी काफ़ी वक्त पिरान कलियर में ही गुजर रहा है, पर पार्किंग ठेकेदार ने ना ही तो पार्किंग के बाहर रेट लिस्ट लगाई है और ना ही अवैध रूप से रकम वसूलना बंद की। पहले भी मीडिया द्वारा इस मुद्दे को उठाया जा चुका है, पर उस वक्त प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। ठेकेदार धड़ल्ले से अपने कर्मचारियों के साथ 30 रुपये वाली पर्ची के 50 रुपये और 50 रुपये वाली पर्ची के 100 रुपये वसूलने में लगे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पर्ची पर अंकित रकम को काट दिया जाता है और उसके बाद गाड़ी चालकों को पर्ची थमा दी जाती है।